यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर और गरीब लोगों की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ऐसा करते वक्त वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है उसे उसका फल एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। इस घटना में एक 50 साल का व्यक्ति एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। दोस्तों, जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सच्ची घटना बिहार प्रदेश से है। बिहार प्रदेश में ही एक शहर पड़ता है पटना, और पटना का ही रहने वाला एक 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी पत्नी की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी, वो एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब रात के समय वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब अगली सुबह निकलती है तब उसकी पत्नी, जिसकी उम्र महज 17 साल की होती है, जिसका नाम होता है कल्पना, कल्पना चीख चीख कर कह रही थी कि उसके पति की रात को मौत हो गई है। और जब इस बात का आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तब वो ये बातें कर रहे थे कि हो सकता है उस व्यक्ति की मौत कुदरती हो। और वो इसके बारे में उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे को बताते हैं। दरअसल उस बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा दूसरे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। आस पड़ोस के लोग उसे फोन करके बताते हैं कि सुहाग रात की रात को ही तुम्हारे पिता की अचानक मौत हो गई है। पिता की मौत की खबर सुनकर वो लड़का बहुत दुखी होता है और अपने घर आकर देखता है कि पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन जब वो लड़का अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान घाट में लेकर जा रहा होता है, तब मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे पिता एक ठरकी किस्म के इंसान थे। उन्होंने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी खराब कर दी है। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो लड़का फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है। और जैसे ही इस घटना को 15 से 20 दिन बीत जाते हैं, तब आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि राहुल उस बुजुर्ग व्यक्ति की 17 साल की पत्नी कल्पना को मिलने के लिए उसके घर में आता जाता है। और ये सब देखकर उन लोगों को इस बात का शक हो जाता है कि हो ना हो उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के पीछे इस लड़के का कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। और वो इस बात के बारे में उस व्यक्ति के बेटे को फ़ोन करके बताते हैं और उसे कहते हैं कि हमें शक है कि तुम्हारे पिता की मौत कुदरती नहीं है, बल्कि किसी साजिश के तहत ही तुम्हारे पिता की हत्या की गई है। ऐसी बातें सुनकर वो लड़का अपने घर आता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR दर्ज करवाता है। वो लड़का पुलिस वालों से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पिता की मौत कुदरती नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत ही मेरे पिता की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति की नाबालिग पत्नी कल्पना को थाने में बुलाकर उससे उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करते हैं। पहले तो कल्पना पुलिस वालों से इधर उधर की बातें ही बनाती रहती है, मगर पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कल्पना एक ऐसी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। दरअसल कल्पना पुलिस वालों को बताती है कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। हमारे घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता है। मेरे पिता ने एक बार मेरे पति से 20,000 रुपये उधारी पे लिए थे और मेरे पिता वो पैसे लौटाने में असमर्थ थे। मेरे पिता वो पैसे नहीं लौटा पा रहे थे। इसी वजह से आए दिन मेरा पति
हमारे घर में आकर मेरे माता पिता को धमकियां देता था और मेरा पति मेरे माता पिता से कहता था कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा और तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इन पैसों को माफ कर दूं तो तुम अपनी बेटी कल्पना की शादी मेरे साथ करवा दो। इसके बाद पूरी रात मेरे माता पिता इस बात के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। मगर जैसे ही अगली सुबह निकलती है तब मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं कि बेटी कल्पना, अब तुम ही हो जो हमें बचा सकती हो। तुम उस व्यक्ति के साथ शादी कर लो वरना वो हमें छोड़ेगा नहीं। और अपने माता पिता की मजबूरी और दुख को देखते हुए मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शादी कर लेती हूँ। शादी की रात को ही मेरे पास राहुल का एक मैसेज आता है। राहुल, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल, कल्पना पुलिस को बताती है कि मेरा और राहुल का पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इतना ही नहीं, हम दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और जब राहुल को पता चलता है कि मैंने एक बुढ़े के साथ शादी की है तब वो शादी की रात को ही मेरे पास मैसेज करके मुझे कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने इस बुढ़े के साथ ही शादी कर ली। तब मैं राहुल से कहती हूँ बस कुछ दिनों की बात है, तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। मुझे बस एक मौका मिलने दो, मैं इस व्यक्ति को हमेशा के लिए ही इस दुनिया से हटा दूंगी। इसके बाद मैं राहुल को अपने पास बुला लेती हूँ। राहुल एक कमरे में छिप जाता है और जब मेरे पति मेरे साथ संबंध बनाने के बाद थककर सीढ़ियों में खड़े होते हैं तब मैं उन्हें पीछे से धक्का दे देती हूँ। धक्का लगने के कारण मेरे पति लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरते हैं और उनके सर में चोट लगने की वजह से घटनास्थल पे ही मेरे पति की मौत हो जाती है। पति की मौत होने के बाद मैं और राहुल शारीरिक संबंध बनाते हैं। हमें लग रहा था कि इस बात का कभी कोई भी खुलासा नहीं होगा, मगर पुलिस जब मामले की जांच पड़ताल करती है तब सारी सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। इसके बाद पुलिस वाले राहुल को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देते हैं। हालांकि कल्पना, जिसकी उम्र महज 17 साल की ही होती है, क्योंकि वो नाबालिग होती है, इसीलिए पुलिस वाले उसे बाल सुधार गृह में भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति एक गरीब परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी 17 साल की लड़की के साथ शादी कर लेता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वो चाहती तो उस व्यक्ति से तलाक ले सकती थी, मगर उसने भी उस व्यक्ति की हत्या करके एक कानूनी जुर्म किया है। उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बस आपको बताना है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।